नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कारती देवी। हमारे साथ जुड़े हुए गिरधर मामड़ी सर आज हमारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। एक पिक्चर है जो बड़ी वायरल हुई थी। इस पिक्चर के पीछे जो इंसान है जिसने ट्रंप को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया वो है मोदी जी। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, धीरे धीरे से डोनाल्ड ट्रंप अकेला पड़ते जा रहा है। अब देखिए, जब हमारे ऊपर वार किया था, हमारे ऊपर 50% की टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो बहुत गालियां दी उनके, स्कॉट बेसेंट हो, पीटर नवारो हो, या इनके लुटनिक हो, मतलब क्या क्या बकवास बोलते जा रहे थे ये लोग, मगर हम चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले, सुनते गए। मगर हमें जो करना था वो करते गए मोदी जी। पहला, यूके को काट दिया। यूके के साथ हमारी एफटीए हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मोदी जी खुद गए थे लंदन, जाके वहां सिग्नेचर करके आ गया। दूसरा, हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनके साथ भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया। और तीसरा अभी एक बचा है, वो आपकी कनाडा, वो भी आ रहा है मार्च में। मार्क कार्नी भी भारत आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि देखते देखते उनका भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, मगर बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे जो लगभग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा ही होगा। तो मतलब ये 5 आईज है ना। हाँ, कुछ होगा, कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं हो सकते। मिनरल्स का एक अलग होगा, डिफेंस का अलग होगा, एनर्जी का अलग होगा, क्योंकि उनका जो नॉर्थ अमेरिका का ट्रीटी है ना, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा का एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के चलते हुए वो किसी और देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। उनको करना हो तो परमिशन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही कर सकते हैं। इसीलिए जब चाइना के पास ये गया था डोनाल्ड ट्रंप, उसको 100% टैरिफ डालने का धमकी दे रहा था ना। तो ये है। तो भारत क्या करेगी, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे, मगर अलग अलग उनके सेक्टर्स में हम एग्रीमेंट्स कर देंगे। ये एक स्ट्रेटेजी है, लगभग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मान के चलिए, ऐसे ही होगा। तो इनका एक ग्रुपिंग है, उसका नाम है 5 आइज। एंग्लो सैक्सन ओरिजिन से जो आते हैं, मतलब ब्रिटेन के मूल से जो आते हैं, उनके जितने भी देश है वो 5 देश है। एक तो यूके है, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका, चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया, और पांचवा आपका न्यूजीलैंड। 5 है। इन पांचों में से अब 4 उंगलियां हमने काट रहे हैं। 3 तो ऑलरेडी काट चुके हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 3 काट दिए हैं। अभी कनाडा भी काटेंगे हम। उन दोनों के बीच में भी बहुत लड़ाई हो रहा है। तो बचेगा क्या, वो अकेला पड़ जाएगा ना। ऑलरेडी यूरोप उनको इंटेलिजेंस देना बंद कर दिया। ये ट्रेड एग्रीमेंट जो कल आपने भी किया होगा, शोज किए होंगे, ईयू का और भारत का, मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स जो भी है, ये कोई मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स है ही नहीं है। ये सब एक क्या कहते हैं उसको, एक ड्रामा है डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए। जैसे आपने लोन पेंगुइन दिखाया, उसको अकेला एक पेंगुइन जैसा बनाने में ये सब है। आप एक्चुअली देखेंगे तो रेस्ट्रिक्शंस है। 2 लाख से ज्यादा हम यूरोप से इंपोर्ट नहीं करेंगे। 2 लाख व्हीकल्स के ऊपर ही ये 40% लागू होगी। वो भी 15,000 यूरो से ज्यादा जिसका रेट होगा उसके ऊपर ही लागू होगी। उससे कम वाली रेट में ये लागू नहीं होगा, 110% ही होगा। ये इतना कंडीशन है उसमें, है ना। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर ये लागू नहीं होगा। फिर लिक्कर जो है, वाइन्स है, उसमें भी हमारी जो वाइन्स हैं, जो सूला वाइन्स हो भारत में जो हो, उसको इफेक्ट ना हो, उससे ज्यादा कीमती वाले के ऊपर ही हमने एक कंसेशन दिया है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है नहीं है, मगर कुछ तो एग्रीमेंट हुआ है। मगर डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने के लिए हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना। यूरोप भी बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं। तो ये चीज है। अब यही एग्रीमेंट लगभग इन्हीं टर्म्स के ऊपर हम अमेरिका को भी बोला था, मगर वो भी मान लिए थे एक्चुअली। स्कॉट बेसेंट और इनके होवर्ड लुटनिक, ये सब एग्रीमेंट हो गया था हमारे दोनों के बीच में, दोनों टीम्स के बीच में। इस तरफ हमारी पीयूष गोयल और उनके होवर्ड लुटनिक दोनों बैठ के तय कर दिए थे और डोनाल्ड ट्रंप के टेबल में रख दिए थे। मगर डोनाल्ड ट्रंप इसको रोक रहा था। टेड क्रूज का एक ऑडियो क्लिप लीक होके आ गया। उसमें पीटर नवारो, फिर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और खुद डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों उसको टालते गए। तो डिले हो गया।
अब लुटनिक क्या बोल रहा है, मोदी जी से फोन नहीं आया इसलिए दस्तखत नहीं हो रहा है। भाई मोदी जी का फोन का क्या जरूरत है, आप दोनों अग्री कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप अग्री हो गया तो हो गया, मोदी जी क्यों फोन करना है, उसको फोन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना था कि देखो मैंने मोदी को झुका लिया, देखो मेरे आप सामने आके गिड़गिड़ाया, सर प्लीज हेल्प अस, ऐसा कुछ बोला, तो मैंने बोला ठीक है मैं कुछ करूंगा आपके लिए। तो ये चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को, मोदी जी दे नहीं रहे उनको। तो युद्ध में एक नीति होती है, आपके शत्रु शक्तिशाली होगा, सीधा जाके उनके ऊपर वार नहीं करोगे, उनके इर्द गिर्द जितने भी उनके समर्थक है उनको काटते जाएंगे, वो कर रहा है मोदी। यूके को काट दिया, फिर कनाडा सॉरी ऑस्ट्रेलिया को काट दिया, फिर आपका न्यूजीलैंड को काट दिया, अभी यूरोप को। हाँ, तो ये तीन 5 आइस में से 3 को काट दिया, कनाडा अभी आ रहा है, फिर यूरोप को भी काट दिया। अब इसके मतलब जो ग्रीनलैंड के चलते हुए पूरा यूरोप इनके खिलाफ हो गया, तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये चीज, ये जो अग्रीमेंट यूरोप के साथ हमने किया है वो 2022 से डिस्कशन चल रहा है। वो पहाड़ के ऊपर बैठ गए थे लोग यूरोपियन, वहां से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वी आर आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, आपको क्यों वीजा देंगे, हम नहीं देंगे, मगर आप हमारे से हम यहाँ जो भी हम बनाते हैं वो आपको खरीदना पड़ेगा, ये सोच था उनका। हमने बोला ऐसा नहीं होगा, जब हम आप हमें गौरव देंगे, हमें रेस्पेक्ट देंगे, तभी हम इसको साइन करेंगे, तो नहीं करेंगे। अभी वीजा इश्यूज में हमारे लोग जाएंगे, हमारे कंसल्टेंट जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, उनको कुछ महीने वहां रह के सीखना है, वो एक्सपीरियंस कमाना है, तो इसीलिए आप वीजा रेजिम आपको हमारे लिए इजी करा दो। तो ये हमने कंडीशन रखे थे, आज तक वो कंडीशन मानते नहीं थे लोग। जब ग्रीनलैंड के कांड हो गया तब इनको अकल आई, वो सीढ़ी पूरा पहाड़ नीचे उतर के हमारे सामने आके बराबरी में बात कर रहा है। अब इनका अर्सुला वॉन्डर का स्टेटमेंट भी आपने देखी होंगी, उसमें क्या कह रही है, वी आर गॉट अ ग्रेट फैंटास्टिक पीपल टू पीपल अग्रीमेंट करके बोलिए। तो ये चीज जो है, ये पूरा डोनाल्ड ट्रंप को आइसोलेट करने वाली चीज है। भारत का, मोदी का एक मास्टर प्लान है, धीरे धीरे से उनको काटते जा रहे हैं। बचा कनाडा के बारे में भी ये कुछ बकवास बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने। ये क्या बोला था कि हमें कनाडा की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बिना कनाडा बच नहीं पाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर बोल रहा था, फिर इनके जस्टिन ट्रूडो के कालखंड से बोल रहा था, 51st स्टेट बोल रहा था। तो कोई भी देश जिसका अपना कुछ गौरव है, जिसका रेस्पेक्ट है, वो इसको मानेंगे नहीं, तो वो भी अपना चाल चला रहा है। तो इसीलिए आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो जब तक था तब तक खालिस्तानी का प्रॉब्लम था हमारे देश में, वो चला गया, खालिस्तानी प्रॉब्लम अभी लगभग बंद हो गया। इतने साल वहां खालिस्तान प्रॉब्लम है तो एकदम से टैप बंद नहीं होगा, मगर इतना कम हो गया, बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। और अब देखेंगे तो ये 5 कंट्रीज, ये 5 देशों में ही आपको खालिस्तानी प्रॉब्लम दिखेगा, यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अभी बचा यूएसए, बाकी तीनों में से बंद हो गया। अभी डिंगचिक मतलब उसका पन्नून का धमकियां, हर दिन धमकियां, सब बंद हो गया। तो इनके जितने भी ये लोग थे, ड्रग ट्रैफिकिंग और इनको लोगों को इसमें मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब करते थे, सबको बंद कर दिया मार्क कार्नी ने। तो अभी धीरे धीरे से उनको भी अकल आ रहा है। तो दे हैव रियलाइज्ड, अमेरिका के साथ हम ज्यादा, इनके साथ हम रिश्ता रखेंगे, ये भस्मासुर जैसा है, कभी ना कभी हमारे ऊपर हाथ रखेंगे। अभी ये 70-80 साल तक जो भी गुंडागर्दी अमेरिका करती थी, ये सब उनके साथ शामिल थे, और इनके साथ ये भी जाके सब दुनिया में ये पूरा गलत काम करते थे। अब जब ग्रीनलैंड के ऊपर ये हाथ डालना शुरू किया तब इनको अकल आई, तब तक नहीं आई। मार्क कार्नी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात किया, ये उनको कब से पता था सबको, फिर भी उनको आज हिम्मत आई कि वो ओपनली बोल सका। तो वो खुद बोल रहा है, जो अमेरिका की ढांचा था उसके चलते हुए हम भी बहुत फायदा उठाया पहले, मगर ये अभी खत्म हो गया करके बोल रहा है। मतलब इतने साल तक आप उसका फायदा उठाया, तब कुछ नहीं बोले आपने, आपको पता था कि ये सब ढोंग था और अमेरिका की गुंडागर्दी थी, अब आपको पता चला ना। तो ये चीज है। तो अब भारत का रवैया तो यही था, पहले हम वी सॉ दैट ये कर क्या रहा है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो हम समझाने का कोशिश किया, वो समझने की मूड में नहीं था।
फिर अगस्त में 50% हमारे ऊपर ठोक दिया, देन वी प्लेड आवर गेम, ठीक है ना, हम धीरे धीरे से प्ले किया। यूके में भी देखिए, यूके में भी जब टॉरी गवर्नमेंट थी, बोरिस जॉनसन से लेके थेरेसा मे, फिर ऋषि सुनाक और उनके जो सुवर्ला ब्रेवरमैन, वो भी भारत से गई थी, मगर ये लोग हमें वीजा देने के लिए तैयार नहीं थे, इतना सता रहे थे, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो नहीं पाया उस समय में। फिर जब ये केयर स्टार्मर आ गया, लेफ्टिस्ट वाला बंदा, जब यूएसए का सिचुएशन उसको पता चला, ये टैरिफ वीरिफ पता चला, तो ये सीधा आके हमारे ऊपर हमारे पास आके बोल दिया ठीक है आपके शर्त हम मान लेंगे, साइन करेंगे। तो ये है, हम धीरे धीरे से इनके जितने भी दोस्त हैं उनको हमारी तरफ खींच रहे हैं। अभी चाइना से इनको तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो ये लोग जा रहे हैं चाइना, मगर चाइना भी अमेरिका जैसा ही है ना, वो भी एक तानाशाही है, पता नहीं कब उठ के क्या बोलेंगे। यहाँ तो आज मोदी है, कल कोई और हो सकता है, ये तो यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, सरकारें हैं, तो कोर्ट में केस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको अब अकल आ रही है धीरे धीरे से कि भारत के साथ ही हमारी रिश्ता सही रहेगा। सर, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि यूरोपियन यूनियन ने यूएस के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी है। किस टाइप की इंटेलिजेंस शेयरिंग है ये? इज इट रिगार्डिंग क्रिमिनल्स, माफियाज? व्हाट काइंड ऑफ इट इज इंटेलिजेंस? देखिए, 5 आइज का मतलब क्या है? 5 देश मिलके अपने बीच में बहुत इंटेलिजेंस शेयर करते थे। जैसे जस्टिन ट्रूडो के कालखंड में वो जब निज्जर के बारे में भारत के कोई एम्बेसी के स्टाफ के ऊपर वो इल्जाम लगाया था, उस समय उसको इंफॉर्मेशन मिला था, मतलब कुछ वेग इंफॉर्मेशन मिला था, अमेरिका से मिला था उसको, मगर अमेरिका ओपनली खुल्लम खुल्ला उनके समर्थन में खड़ा नहीं खड़ा हुआ। तो इसीलिए उनको बहुत गुस्सा आ गया था और 5 आइज की एक मीटिंग बुलाई, फिर अमेरिका के ऊपर दबाव डालने का कोशिश किया। मगर डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या हुआ, ये वहां गल्फ ऑफ मेक्सिको उस एरिया में जब ये वन साइडेड यूनिलैटरली बोट्स के ऊपर वार करके उसको उड़ा रहे थे, ये कह के कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा था, उसमें ड्रग्स हैं, कोई एविडेंस नहीं, फिर भी ये मार रहे थे, तो इनको तकलीफ हो गई बाकी देशों को, यूके और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को। तो उनको वार्निंग दिया अमेरिका को, ये मत कीजिए, कृपया आप इसको बंद कीजिए, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एविडेंस होगा तो उसको अरेस्ट कीजिए, उसको बोट सीज कीजिए, ड्रग्स दिखाइए सबको, मगर आप ऊपर से ड्रोन से या कोई और इसमें से उसको मारना अच्छी बात नहीं है। कोई 50-60 लोगों को मार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो तब से ये लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना बंद कर दिया धीरे धीरे से अमेरिका से। फिर जब इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट किया, तब और तकलीफ हुई इन लोगों को। फिर यूरोप और यूके, बहुत से देश धीरे धीरे से इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, इंटेलिजेंस शेयर करना कम कर दिया। तो ये चीज है, तो उनके बीच में ये दरार है अभी। तो नेटो भी कितने दिन तक टिका रहेगा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि नेटो की शक्ति जो है 60% यूएसए है, बाकी यूरोप में इनको कुछ करना है, बाकी अफ्रीका में कुछ करना है, सेंट्रल एशिया में कुछ करना है। इंटेलिजेंस तो यूरोप के थ्रू ही उनको मिलेगा ना, इनका तो प्रेजेंस है ही नहीं है। सैटेलाइट इंटेलिजेंस और लोकल सीआईए इंटेलिजेंस कितना मिलेगा उसको? बाकी लोकल इंटेलिजेंस पूरा यूरोप देगा उसको। जब यूरोप कम करते जा रहे हैं, 100% तो बंद नहीं करेगा, पर कुछ चीजों पे बंद कर दिया, तो ये उनके लिए एक तकलीफ हो रही है। अब भारत की एंगल से देखिए, अर्सुला वॉन डर लेyen एक ईयू ट्रेड डील ही नहीं किया, उसके सिवा एक और किया, सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी की है। सिक्योरिटी एग्रीमेंट, भारत और ईयू का एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी हुआ। उस सिक्योरिटी एग्रीमेंट के बाद उनके डेलीगेशन राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे। अब देखिए, उसमें उनका अर्सुला वॉन डर लेyen का स्टेटमेंट क्या था कि हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, फिर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करेंगे। भाई, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए वो यूरोप से यहाँ तक आने का जरूरत ही नहीं है, भारत ऑलरेडी कर रही है। पायरेसी कुछ भी नहीं है उधर, हमारी 8-8, 9-9 वहां हमारी नेवी शिप्स हैं उधर, वो कर सकते हैं हम, आपकी जरूरत नहीं है। फिर भी क्यों कह रहा है? ये तो नहीं कह सकता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलके अमेरिका को मुकाबला करेंगे, वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है और नेटो तो 60% है, यूएसए है। तो
लगभग आप मान के चलिए कि ये एक जो उनके उनके ऊपर रिस्क है, थ्रेट है कि अमेरिका इनके ऊपर कुछ भी कर सकता है, वॉर कर सकता है, तो ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं बोलेंगे। मगर भारत के साथ ये मिलिट्री, ये जो कोऑपरेशन की एग्रीमेंट बात हो रही है, उसमें ये सब चीज आएंगे। हम तो उनके समर्थन में जाके युद्ध नहीं करेंगे अमेरिका के खिलाफ, वो तो अलग बात है, मगर हम उनको हथियार दे सकते हैं। प्रोडक्शन हमारी पास कैपेसिटी है। अब देखिए बहुत आपकी गाजा में और यूक्रेन में, दोनों युद्ध में हमारी हथियार जा रहे हैं। वो यूके या यूरोप में बहुत से देश खरीद रहे हैं हमसे भी। पाकिस्तान से खरीदने का कोशिश किया, पाकिस्तान तो एक फालतू देश है, उनका जो शेल्स थे, वो जो शेल्स बेच रहे थे वो फालतू निकला, बहुत से फट गए थे बीच में, उनके क्वालिटी बहुत घटिया था, तो भारत से खरीद रहे हैं वो लोग। तो अब अमेरिका के पास इतने हथियार नहीं है। एक बहुत बड़ा युद्ध होगा चाइना के साथ या रशिया के साथ, या बहुत बड़ा युद्ध होगा, उनके पास उतना कैपेसिटी भी नहीं है। जो बाइडेन के कालखंड में इनके जो इमरजेंसी मटेरियल थे वो भी दे दिया यूक्रेन को। तो ये उनके पास इतना इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी नहीं है कि वो साल 2 साल 3 साल 4 साल तक लड़ने के लिए वो हथियार बनाए, वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि डी इंडस्ट्रियल हो गया अमेरिका, पूरा आउटसोर्स कर दिया चाइना को या कहीं और आउटसोर्स कर दिया। उनके पास इतना नहीं है। हाँ होंगे B-2 बॉम्बर्स होंगे, इनके पास न्यूक्लियर हथियार होंगे, हाईटेक होंगे, बट बाकी युद्ध करने के लिए आपको बहुत सी चीज उसकी जरूरत होती है, वो उनके पास क्षमता नहीं है। यूरोप भी वही हालत है, यूरोप का भी वो सेना बहुत कम हो गया उसका, अमेरिका बहादुर आके कुछ करेगा करके उस पे, उसके बलबूते पे छोड़ दिया। अब उनको समझ में आ रहा है कि अमेरिका हमारी रेस्क्यू में नहीं आएगा, तो हमारी रक्षा जो है हम खुद करना पड़ेगा, ये इनको अभी अकल आई है। तो अब देखिए इसकी विडंबना देखिए, हम वहां से रफाल खरीद रहे हैं फ्रांस से, है ना, फिर जर्मनी से ThyssenKrupp उनका टेक्नोलॉजी से हमारी सबमरीन्स हम बना रहे हैं, मगर इनके पास ना सही मात्रा में सबमरीन्स हैं, ना इनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं अपने खुद के देश को बचाने के लिए। और यूके में तो और एक जोक है, उनके पास इतने इनके पास जितने शिप्स हैं ना उनके पास, वो शिप से ज्यादा एडमिरल्स हैं उनके पास। क्या? कभी 100 साल पहले यूके एक बहुत बड़ा नेवी पावर हुआ करता था ना, इसीलिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाया। आज उनके पास इतने कम मात्रा में शिप्स हैं, एडमिरल ज्यादा है उनके पास, ये हालत है उनका। तो उनका कैपेसिटी भी नहीं है उनका। जब रशिया से ये लोग एनर्जी काट दिया, उनको वहां प्रोडक्शन लाइंस, पहला तो प्रोडक्शन लाइन कम हो गया, दूसरा वो प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको, भारत के ऊपर डिपेंडेंट होना ही है उनको। तो इसीलिए ना वो तो चाइना के पास तो नहीं जा पाएंगे ये लोग, चाइना तो उनके एडवर्सरी है, ना रशिया के पास जा सकते हैं, किसके पास जा सकते हैं, तो भारत के पास ही आना पड़ेगा। तो ये चीज है, इसीलिए ये मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट बहुत अहमियत रखता है। और मोदी जी का स्टेटमेंट भी ये था कि हम को डेवलपमेंट करेंगे, मतलब हम जिस खरीदारी हम कुछ बनाएंगे आप खरीदो, या आप कुछ टेक्नोलॉजी हमें दे दो हम खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं है। दोनों मिलके हम टेक्नोलॉजी को रिसर्च करेंगे, फिर को डेवलप करेंगे, ये मोदी जी कहा है। तो मेक इन इंडिया होगा तो लाइसेंस आप हमें देंगे, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, तो इसके आधार पर हम आपको जितना हथियार चाहिए उतना देंगे आप। कल के दिन यूएसए के खिलाफ इनको लड़ना है, ग्रीनलैंड के ऊपर वार करेगा, कुछ करना है इनको, तो इनके पास उतने मात्रा में हथियार नहीं है, भारत से ही खरीदना पड़ेगा उनको। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट मेरे मुताबिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर बोलने के लिए पायरेसी, एंटी पायरेसी कुछ भी बकवास बोलते हैं, बट एक्चुअली उनका मिलिट्री वीकनेस जो है, उनको थोड़ा शक्ति देने के लिए भारत की जरूरत, सख्त जरूरत है उनको। और ये शिपिंग लेन्स जो भी है, उनको वहां जाके कुछ काम करने के लिए हमारी जरूरत है। हमारे पास लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो रिपब्लिक डे परेड में हमने उसको दिखाया सबके सामने, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन को दिखाया हमने, अर्सुला वॉन डर लेyen को खुद दिखाया। उनका कोई आंसर नहीं है, ना यूएसए के पास है ना चाइना के पास है। चाइना के पास DF-17 है, डोंगफोंग 17 है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, मगर हमारी मिसाइल जो है उससे नेक्स्ट लेवल पे है। तो ये यहाँ इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल या रेड सी, कहीं भी ये लोग इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आएंगे उसको ऐसे उड़ा सकते हैं। मतलब कोई 50 सेकेंड, 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट डिस्टेंस के चलते हुए 2 या 2.5 मिनट में इसको खत्म कर सकते हैं। और इनके पास
उसको काउंटर करने का क्षमता नहीं है, कोई भी शिप के पास नहीं है। तो ये कुछ हरकत करेंगे हमारे खिलाफ, चाइना या अमेरिका जो भी करेंगे, उसको टेक डाउन करने की क्षमता हमारी पास है। यूरोप के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, अब समझो। इसीलिए कुछ चीजों पे, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे भारत बहुत आगे निकल गई है, मगर कुछ चीजों पे अभी भी यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट होना है। इंजन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। एयरक्राफ्ट हमने देखे रहे हैं, अभी राफेल खरीदने जा रहे हैं, अभी 114 का ऑर्डर देने जा रहे हैं। फिर हमारी सबमरीन का टेक्नोलॉजी में हमारे पास इतनी मात्रा में नहीं है। अभी अभी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी बनाया, और में भी 15-20 साल तक हम मेहनत करने के बाद ही इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो डिपेंडेंसी है, बिल्कुल है। तो ये विन विन सिचुएशन होगा हमारे दोनों के लिए। अमेरिका की धमकियों से यूरोप भी बच सकता है, और दोनों मिलके हम डट के खड़ा रहेंगे तो अमेरिका भी हमें कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये दैट इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक वन। ट्रेड डील तो है, वो तो दिखावा है, वो तो दिखाएंगे, बट द बिगर इश्यू इज ये। बहुत से डील्स होते हैं, एक कोई गारंटी नहीं है कि ये डील सक्सेस होगी, क्योंकि मनमोहन सिंह के कालखंड में हमने भी एक डील किया था अमेरिका के साथ, वो न्यूक्लियर डील किया था, जो आज तक जलते हुए नहीं है। कुछ नहीं है, एक न्यूक्लियर प्लांट भी हमने नहीं बनाया। डील तो हुआ, और डील साइन करने के लिए मनमोहन सिंह अपना सरकार को भी दाव पे लगा दिया था, ये साइन नहीं करेगा तो मैं रिजाइन करने के तैयार हूँ, धमकी दिया था। फिर कम्युनिस्ट ने विड्रॉ कर दिया था। सोनिया गांधी इधर उधर जाके उसको कैसे तो बचा लिया था, उस सरकार को, है ना। तो आज तक एक न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका से हमने नहीं लिया। अग्रीमेंट तो हुआ, उसका क्या फायदा हुआ हमें? तो इसीलिए आगे आगे देखना पड़ेगा क्या होगा। बट ये चेंजिंग सिचुएशन में भारत के ऊपर भरोसा है सब लोगों को। ट्रस्ट, ट्रंप का और अमेरिका का ट्रस्ट, जो भरोसा उड़ गया है, वो भरोसा आज किसी देश के ऊपर है, भारत के ऊपर। चाइना को कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, रशिया तो उनके एडवर्सरी है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बचा भारत है। इसीलिए वो आया, इतना पहाड़ से नीचे उतर के हमारे बराबरी में बात कर रहा है। नहीं तो अब तक इनके आंख सर के ऊपर थे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड प्लीज डू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।